प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने जा रहे हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा। सेंचुरी इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी लगाएंगे और आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। बता दें आपको, न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी पीएम मोदी की आवाज आज सुनाई देगी। यूएन में भी 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में मन की बात सुनी जाएगी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और लंदन में भी पीएम मोदी की मन की बात को आज सभी सुनेंगे। इसके साथ ही देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 25,000 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में 10,000 स्थान पर अलग अलग जगह पर पीएम मोदी की मन की बात को लोग सुनेंगे। तो मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण से पहले पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और ये लिखा है कि 100वें एपिसोड की यात्रा विशेष है, लोगों की सामूहिक भावना का जश्न है और ये वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है। अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार आपके जरिए, उनके जरिए तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रजत मेरे साथ इस वक्त जगदलपुर से जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, किस जगह पर आप खड़े हुए हैं? और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 10,000 स्थानों पर बीजेपी ने तैयारियां की है इस कार्यक्रम को दिखाने की। फिलहाल कहां पर आप खड़े हैं, किस तरह की तैयारी और कितना उत्साह नजर आ रहा है? बाग मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर में ग्राम पंचायत आड़ावाल है। यहाँ काफी वृहद स्तर पर तैयारी की गई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जो है वो जगदलपुर में है, सतपाल जी महाराज, और वो यहाँ पर आएंगे। इस जगह पर बस्तर राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे और 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है दुर्गा मंडप में। इसके अलावा अगर बात करें जगदलपुर की, तो जगदलपुर में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और भाजपा से जुड़े जितने भी जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वे सारे लोग जो है वो अपने अपने तय ठिकानों पर जो है वो मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे, जहां कम से कम 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। बस्तर में 11:30 बजे जो है वो पीएम के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होना है। लेकिन चूंकि पिछले कुछ एपिसोड में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बस्तर का जो ट्राइबल है उसे कनेक्ट किया था और यही वजह है कि तय समय से काफी पहले यहाँ जो है वो लोग आकर कुर्सियों में बैठ गए हैं और 11 बजने का इंतजार कर रहे हैं। 11 से 11:30 जो पीएम मोदी का 100वां एपिसोड है उसे सुनने के लिए इस वक्त हम जहां खड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे तैयारियों की जिम्मेदारी जो है वो नगरनार इलाके के जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं सुब्रतो विश्वास, उन्हें दी गई है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस किस तरीके की तैयारी की वे कर रहे हैं और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए और क्या व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाएंगी। जी सुब्रतो, बताएं, यहाँ 11 से 11:30 मन की बात सुनी जाएगी, किस तरीके की तैयारी? देखिए, हमारे मंडल में लगभग 25 बूथों में मन की बात सुनने का कार्यक्रम होने जा रहा है और यहाँ पे आड़ावल के इस बूथ में चूँकि 3-4 बूथ नज़दीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम करवाया जा रहा है जिसमें सतपाल महाराज जी जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं और कमल चंद्र भंजेदेव जी जो मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। हमारे मंडल के प्रभारी जी भी रहेंगे और सारे लोगों को 10:30 का समय दिया गया है और ऐसी आशा करते हैं कि 10:30 होते होते लोगों का जो है आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे उपस्थित सारे लोग बैठ के मन की बात का जो 100वां संस्करण है उसको हम लोग मिलके देखेंगे। 250 लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं अभी से जो है वो कुछ ट्राइबल्स जो है वो सुबह 8 बजे से यहाँ पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि वे लगातार रेडियो में मन की बात सुना करते थे। कुछ महिलाएं यहाँ पहुंच चुकी हैं और जो आयोजन कमेटी के लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका दावा है कि 10 बजे जो यहाँ जो 250 चेयर्स लगाई गई हैं वे सारी जो है वो पैक हो जाएंगी और लोगों के खड़े रह के देखने की नौबत आएगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं आम लोगों से, और यही वो बड़ी वजह है कि लोग जो है उनके कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बेहद आसान भाषा में, बेहद आसान शब्दों में पीएम मोदी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और यही काम उन्होंने मन की बात के जरिए रजत किया भी है। हमारे साथ इस वक्त सूरज भी जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी काफी खास तस्वीरें नजर आ रही है। सूरज, जल्दी से बताइए जरा कहाँ पर आप मौजूद हैं, कितना उत्साह पीएम मोदी की इस मन की बात को सुनने के लिए लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल जय, आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और करीब 5,000 महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन दिखाऊंगा किस तरीके से लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर महिलाएं पहुंची। खासतौर से आप देखिए पूरा जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात वो सुनने आ रही हैं। खासतौर से देखिए पूरा जो हॉल है खचाखच भरा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर हमारे साथ है। आज प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही, तो कितनी महिलाएं हैं और कितना उत्साह रहता है? आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड को उत्सव के रूप में मना रहा है। हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार हम 5000 बहनों के साथ इस मन की बात के 100वें एपिसोड को उत्सव के रूप में मनाकर यहाँ पर बैठेंगे, सब एक साथ मिलकर देखेंगे और प्रधानमंत्री जी के जो यहाँ इस मन की बात में हमसे अपेक्षा होगी उन अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेंगे और साथ ही देश भर में जो प्रेरक कार्य करने वाले महान व्यक्तित्व है उनकी जानकारी भी हमें मिलेगी। मुझे लगता है कि वास्तव में आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने उपस्थित होकर अपने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति ये गहरा विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री के प्रति गहरा विश्वास है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ लाडली बहना चल रही है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने बड़ी संख्या में चाहे छात्र हों, छात्राएं हों, बड़ी वरिष्ठ नागरिक हों, महिलाएं हों, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और देखिए ये एक उत्साह ही नजर आ रहा है। खासतौर से 5000 महिलाएं जया इस वक्त यहाँ पर पहुंची हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे और लाडली बहनों से बात भी करेंगे, मन की बात सुनेंगे और किस तरीके से जो सरकार की योजना है वो महिलाओं के लिए कितना बेहतर है, कितना सशक्त बनाती है, महिलाओं से अगर आप बात कर सकते हैं तो इन महिलाओं से और वो जो छात्राएं वहां हमने तस्वीरों में देखी उनसे आप बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा महिलाओं के विषय में भी बातचीत की है, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाया और उनके बारे में कई बार बातें हुई है इस मन की बात में। देखिए कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आज आप मन की बात सुनने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लाडली बहना योजना भी चल रही है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री से? मन की बात सुनने आए प्रधानमंत्री मोदी की और लाडली बहना का भी उनने बहुत योगदान करा है, बहुत कुछ करा है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और कई बार चेहरे पर तो खुशी रहती है, भाव रहता है, लेकिन भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम कुछ और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बात को लेकर कितनी आसान्वित हैं कि आज प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे। आज मन की बात में आप लोग शामिल होने आए हैं, क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से संबोधित करेंगे? ये सभी हम बोलिए। हम सभी को आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने हर एक छोटे से छोटे लोगों को जिनमें हुनर था उनको सबको भारत में सबके सामने उनको लेकर आए एंड एक मोटिवेशन का फैक्टर रहा है। स्टूडेंट्स को उन्होंने मोटिवेट किया है कि किस तरीके से एग्जाम देना है। तो आज 100 एपिसोड है तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप बताइए, आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, सेंचुरी पूरी हो रही है। हर बात हमने देखा किसी न किसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने मोटिवेट किया है। अलग अलग समाज में अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं पुरुषों उनको सम्मानित भी किया है। हम लोग बहुत आभारी हैं मोदी जी के। आज 100वां एपिसोड चल रहा है उनका। हम सब महिलाओं के लिए, उन्हें सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सभी लोग आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर से अलग अलग योजनाओं को लेकर या जिन क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है उनसे भी बात करना चाह रहे हैं और किस तरीके से जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बात हो, हर एक क्षेत्र में जिन महिलाओं ने काम किया है या जिन पुरुषों ने काम किया है उनको संबोधित प्रधानमंत्री ने किया है। और खासतौर से मध्य प्रदेश के 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया है, चाहे बालाघाट की रीना की बात हो, झाबुआ की शांति परमार की बात हो या बुंदेलखंड से बबीता की बात हो। हर एक क्षेत्र में, हर एक सेगमेंट में, चाहे पानी बचाने को लेकर, खासतौर से बुंदेलखंड में पानी की कमी होती है तो जन संरचना को कैसे बढ़ाना है उसको लेकर बबीता जी बिल्कुल सूरज, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का ही 21 बार जिक्र किया है अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए और आज भी पीएम मोदी की मन की बात के बाद जितने भी लोग हैं जिनका जिक्र इस कार्यक्रम में हुआ है वो सभी अब आम नहीं रहे हैं, वो खास बन गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बालाघाट से निशांत बिसेन भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। निशांत जी, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? और मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास कई लोग भी मौजूद हैं। किस तरह की
तैयारियां, कितना उत्साह, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 21 बार मन की बात में पीएम मोदी ने जिक्र किया है मध्य प्रदेश का। जी बिल्कुल, मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने के लिए इस वक्त मैं यहाँ पर बालाघाट में मौजूद हूँ, बालाघाट नगर पालिका में, जहाँ पर मेरे साथ इस वक्त यहाँ की नेत्री मौसम बिसेन, बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष भारती ठाकुर एवं यहाँ के पार्षद और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद मन की बात कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस वक्त यहाँ मौसम बेहद खराब है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम में एक या दो दफा बालाघाट जिले का जिक्र भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारी उत्साह है। मौसम जी, जिस तरीके से मन की बात को लेकर महिलाओं में रुचि है, क्या प्रेरणा देता है ये कार्यक्रम, किस तरीके से? देखिए, हम कह सकते हैं 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, विभिन्न तरीकों से उन्होंने जहां विश्व में ख्याति प्राप्त की है, वहीं 130 करोड़ भारतवासियों के भी अंतर्मन को छूने का प्रयास विभिन्न योजनाओं और विभिन्न पहल के माध्यम से किया है। उसमें एक क्रांतिकारी पहल मन की बात है। हम अपने मन को जानते हैं। जब मन के माध्यम से बात निकलकर समाज में आती है और समाज के माध्यम से देश की आवाज बनती है, तो हर वो व्यक्ति जिसने विभिन्न विधाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसा किया जिसको पहचान न तो शहर, न तो जिला, प्रदेश, देश में मिली, मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों लोगों के मन को छूते हुए अनेक ऐसी पहल को, बातों को सार्वजनिक किया। जैसे उन्होंने जब खेल, भारतीय खेलों की बात करी, तो भारतीय खेल पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान के साथ एक नई गति को प्राप्त किया। उन्होंने जब रंगोली प्रतियोगिताएं, उन्होंने अनेक प्रकार के स्वावलंबी होने की दिशा की पहल, चाहे उन्होंने अभी मोटे अनाज की बात करी, इसके माध्यम से मोटे अनाज एक परिवर्तन हुए। तो हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के युगांतकारी परिवर्तन की दिशा में भारत के मूल को पहचानते हुए, विविध अनेकता में एकता, भारत की विशेषता के मूल तक पहुंचते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है, और आज हम उसके 100वें संस्करण की ओर है। आज भारी बारिश के बीच लगभग अभी 3-4 वार्डों का दौरा करते हुए मैं आ रही हूं। मैंने देखा कि लोगों में अपार उत्साह, अपार स्नेह, अपार समर्पण और वो संकल्प है जिसके साथ भारत की जनता जुड़कर भारत को विश्वगुरु बनाना चाहती है, भारत की हर विधा को पहचानना चाहती है और भारत शक्तिशाली भारत बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आगे ले जाना चाहती है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ नगर पालिका में, यहाँ का नेतृत्व एक महिला जनप्रतिनिधि करती हैं, भारती ठाकुर जी। भारती जी, महिला जनप्रतिनिधि आप हैं, बड़ी संख्या में महिला आबादी यहाँ पर है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जहाँ पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से भी ज्यादा है। किस तरीके से आप एक लीडर के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर पा रही हैं और प्रधानमंत्री जी को एडमायर कर पा रही हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालाघाट जिला जहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है, तो हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहां महिलाओं में एक अच्छा खासा उत्साह रहता है और प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो हर महीने की जो आखिरी रविवार को एक अच्छा खासा उत्साह हम देखते हैं। तो ये कार्यक्रम अलग अलग बूथों में हमारी पार्टी के द्वारा जो निर्देशित किया जाता है, उसमें अलग अलग बूथों में क्रमशः ये कार्यक्रम किया जाता है। चाहे महिला मोर्चा हो या हमारी विभिन्न संस्थाएं हो, जो भी महिलाएं जिनका नेतृत्व करती हैं, या खुद नगर पालिका परिषद हो, तो इनके द्वारा अलग अलग बूथों में, अलग अलग संस्थाओं में या घर पर या ऐसे ऐसे हम देखते हैं वार्डों में क्रमशः इस कार्यक्रम को बड़े ही सुचारू तरीके से इसका संचालन भी होता है और लोग इसको सुनकर और इसका लाभ उठा पाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती है, हर कई छोटे छोटे बड़े विषयों को लेकर, जैसे अभी मेरे पूर्व में वक्ता ने बताया, मौसम दीदी ने, कि कैसे छोटे छोटे विषयों को भी वो बड़ी ही बारीकी के साथ समझाते हैं हम सबको सामाजिक रूप से अग्रसर करने के लिए। तो ऐसे अच्छी जानकारियां हमको उनके द्वारा मिलती हैं और महिलाओं को भी बहुत इससे अच्छे निर्देश प्राप्त होते हैं। और मैं देखती हूँ कि जहां बालाघाट में स्व सहायता समूह या आंगनबाड़ी की महिलाओं को ऐसे कई लाभान्वित योजनाएं इनके द्वारा प्राप्त हुई हैं और उस क्षेत्र में काम करने में भी बहुत आसानी होती है।
बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। इस वक्त जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही रेखा बिसेन भी हमारे साथ हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। आप किस तरीके से देखती हैं, चाहे बच्चों की परीक्षा का विषय हो तब प्रधानमंत्री जी समझाते हैं, स्वावलंबन का विषय हो, रोजगार का विषय हो, हर उद्यमिता का विषय हो, हर बार प्रधानमंत्री जी एक नए आइडिएशन के साथ सामने आते हैं। आपको किस तरीके से प्रेरणा मिलती है? मैं हेमा वाधवानी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बालाघाट जिले से। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग है मोदी जी की ये मन की बात कि बच्चे तो क्या, लेडीज़ भी सारी इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं और आगे बढ़ी हैं और उन्होंने एक एक का नाम लेके, जैसे मेरी बिरसा मंडल की अध्यक्ष हैं मीना राहंगडाले जी, उनके साथ उनकी बात हुई है। तो मन की बात में उनके एक एपिसोड में उनकी बात हुई थी, तो अभी आज उनको भी आज भोपाल बुलाया गया है कि 100वां एपिसोड है करके। तो इतनी मतलब एक बिरसा से, चाहे बालाघाट की हम बात करें, आदिवासी बाहुल्य जिला, या हम मध्य प्रदेश के किसी गांव की बात करें या देश के किसी एक छोटे से गांव की बात करें, यहाँ पर भी अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने अपना हुनर दिखाया है, उसका जिक्र भी पीएम मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया है और हर एक आम व्यक्ति को खास बना दिया है, एक सेलिब्रिटी बना दिया जो कि अपने क्षेत्र में एक अलग तरह का सेलिब्रिटी है। मैं लौटूंगी आपके पास। निशांत जी हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर से उमेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं। उमेश, कहां पर आप इस वक्त खड़े हैं? और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 10,000 अलग अलग स्थानों पर आज मन की बात को सुना जाएगा। इस दिन को भव्य बनाने की तैयारी भी बीजेपी ने की है। फिलहाल आपके पीछे की जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीर और क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं बिलासपुर भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि चूंकि सुबह से बारिश हो रही है तो थोड़ा सा जो यहां पर मन की बात सुनने के लिए जो यहां पर व्यवस्था बनाई गई है वो तो पूरी कर ली गई है। यहां पर बड़ा प्रोजेक्टर लगा दिया गया है। प्रोजेक्टर के जरिए यहां पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे, जो भाजपा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और इसके साथ ही अलग अलग फील्ड से डॉक्टर्स, सेलिब्रिटी और जो समाज सेवा के फील्ड पर जुड़े लोग हैं, उनकी यहां पर बैठक व्यवस्था तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद जब 11 बजे यहां पर से मन की बात मोदी जी करेंगे तो यहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो सुनने आएंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ में 10,000 स्थानों पर इसकी व्यवस्था की गई है, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है, भाजपा कार्यालय में की गई है, अलग अलग संगठनों, जो भाजपा के संगठन वो इसकी पूरी तैयारी की है। लगभग 10 लाख लोगों के सुनने की बात कही जा रही है। कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मन की बात का क्या महत्व मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं मोदी जी की ये मन की बात? मन की बात की जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही हमारे भारतवासी के लिए बहुत ही संस्कारिक और सामाजिक स्तर में बहुत अच्छी और बहुत ऊंचा स्तर में ले जाने वाली बात जो होती है हर महीने, ये आज 100वां एपिसोड है। उनके लिए मैं पूरे भारतवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। क्या मन की बात में क्या कुछ कहते हैं मोदी जी, उससे क्या फायदा मिलता है लोगों को, जनता को क्या लाभ मिल रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2014 में मन की बात कार्यक्रम को प्रारंभ किया और तब से लेके हर महीने अंतिम रविवार को यह कार्यक्रम प्रसारित होता है और आज वो उनका 100वां एपिसोड है। जहाँ तक मन की बात के कार्यक्रम की बात है तो उसमें जो नए नए विषय आते हैं जो अपन को कभी जानकारी भी नहीं मिलती कि देश में कि कौन से कोने में क्या हो रहा है, उसके बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती है, सामाजिक समरसता बढ़ती है। साथ ही मन की बात कार्यक्रम करने से कई योजनाएं भी बनाने में सहायक रहता है। जैसे कि अंगदान के लिए पहले एक समय आयु सीमा की लिमिट थी, बाद में यह मन की बात कार्यक्रम से पता चला कि उससे कम के आयु के लोग भी अंगदान करना चाहते हैं, उसमें छूट दी गई। ऐसे ही मेडिकल उपकरणों में बहुत महंगे होते थे, लेकिन मन की बात के कार्यक्रम में जब मोदी जी की जानकारी में आया तो मेडिकल उपकरण भी सस्ते हुए। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके बारे में मन की बात में मोदी जी बात करते हैं और उसके हिसाब से केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं भी बनती है। बिल्कुल, देखिए मन की बात इतना महत्वपूर्ण ये जो कार्यक्रम है, जो 100वां एपिसोड है, वो खास करके ग्रामीण इलाकों के लोग जो इस मन की बात से रेडियो के जरिए जो प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो देश में क्या कुछ चल रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो जो मन की बात के जरिए अपने ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके साथ उमेश जानते भी हैं कि एक रेडियो ही ऐसा
माध्यम है जिसकी पहुंच लोगों तक है, एक रेडियो है ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज भी लोग सुनते हैं, और उसी का सहारा लेकर, उसी को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर को किया, पहली बार मन की बात की, और आज 30 अप्रैल 2023 को आज 100वां एपिसोड अब से कुछ ही देर में प्रसारित किया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोग अब उसे सुनने के लिए बैठे हुए हैं, काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं।